हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हो रेल इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन में हुए जेई पीवे के एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, जेई पीवे का एग्ज़ाम चाहे कोई से भी डिवीजन में हो, उसमें टोटल 110 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से 100 क्वेश्चन आते हैं पीवे मैनुअल से रिलेटेड, 10 क्वेश्चन आते हैं हिंदी राजभाषा से रिलेटेड। दोस्तों, इनमें अपने को टोटल 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर चेक कर सकते हो। उसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक कवर किया है। बाकी के सभी क्वेश्चन आज इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जेई पीवे की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, एनालिसिस करो। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में से ही कई बार सेम एटीजीज क्वेश्चन उठता है या फिर उनसे उनके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 41 है, बीजी के लिए संक्रमण वक्र पर निर्मित ट्विस्ट में अधिकतम डैश प्रति मीटर है। यानी कि ट्रांजिशन कर्व होता है, उस पर मैक्सिमम इनबिल्ट ट्विस्ट कितना होना चाहिए। दोस्तों, 3.6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए अनुमत स्टेशन से स्टेशन वर्षाई भिन्नता डैश है। यानी स्टेशन टू स्टेशन में वर्षाइन वेरिएशन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम परमिटेड फॉर द 110 किलोमीटर प्रति स्पीड वाले रूट पर। तो दोस्तों, ये होनी चाहिए 15 इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, बीजी समूह ए मार्गों में पीडब्ल्यूआई द्वारा एक वक्र के निरीक्षण की आवृत्ति एक बार होती है। यानी कि कर्व का कितने दिनों में इंस्पेक्शन होता है पीडब्ल्यूआई के द्वारा। दोस्तों, एवरी 6 मंथ में होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जैसा कि आप पीवे मैनुअल भी देख सकते हो, इसमें ग्रुप ए और बी के लिए दोनों के लिए 6 मंथ में होता है। इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पॉइंट नंबर 4 है, कर्व इंस्पेक्शन shall be carried out by PWI not in overall charge and PWI या PWI in overall charge once in 6 month by rotation including for group A and group B routes। इसलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 44 में क्वेश्चन नंबर 43 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एवरी 6 मंथ। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44, TGI निम्नलिखित मान नहीं सकता। यानी कि TGI कैन नॉट एज्यूम द फॉलोइंग वैल्यू। ट्रैक जियोमेट्रिक इंडेक्स होता है, इसकी फुल फॉर्म TGI की, ये लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, रेडियस ऑफ 2 कर्व इज। दोस्तों, 2 कर्व की रेडियस कितनी होती है, ये होती है 875 यानी कि जितने भी कर्व की अपने को वो निकालनी होती है, उसमें 1750 में जितने भी डिग्री का कर्व पूछा उसका भाग देना होता है, तो वो आ जाती है। तो 2 वक्र का त्रिज्या है, ये हो जाएगा 875, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, हाइट गेज शुड बी लोकेटेड एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर फ्रॉम द गेट पोस्ट। यानी कि जो हाइट गेज होता है रेलवे गेट से पहले, वो कितने मीटर की दूरी पर होना चाहिए मिनिमम। ये होना चाहिए दोस्तों 8 मीटर रेलवे लाइन से, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, एक स्तर पार करने पर चेक रेल की न्यूनतम निकासी। दोस्तों, इसमें चेक क्लियरेंस पूछिए रेलवे संपार फाटक पर। ये कोई से भी डिवीज़न में एग्ज़ाम हो, ये चेक रेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो चेक क्लियरेंस मिनिमम पूछते हैं या मैक्सिमम पूछते हैं, या दोनों के बीच डिफरेंस पूछ लेते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम। तो एक बार रेलवे गेट का मैनुअल छोटा है, ये अच्छे से पढ़ लेना। तो मिनिमम होती है 51 मैक्सिमम होती है 57 इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें मिनिमम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 48, फॉर लेवल क्रॉसिंग विथ PSC स्लीपर्स इज नो केस ओपनिंग बी डिलेड बाई मोर देन डैश ईयर्स। यानी कि PSC स्लीपर्स के साथ वो ओपनिंग करने के लिए उसमें मैक्सिमम कितना टाइम लगाना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, IRPWM के अनुसार एक स्पीड ब्रेकर को रेलवे सीमा के भीतर स्थित लेवल क्रॉसिंग के दृष्टिकोण पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जो अधिकतम संभव हो लेकिन डैश मीटर से अधिक न हो। यानी कि दोस्तों, जो स्पीड ब्रेकर होता है रेलवे लाइन से, वो कितने मीटर दूर पर होना चाहिए मैक्सिमम, ये 20 मीटर दूर पे होना चाहिए, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट डैश मीटर ऑन कॉन्क्रीट स्लीपर्स ट्रैक विथ 300 ब्लास्ट क्वेश्चन ऑन स्ट्रेट ट्रैक। तो दोस्तों, इसमें एग्जैक्टली क्या करेक्ट आंसर है वो मैनुअल के हिसाब से
तो मुझे भी नहीं पता है, बट 2.314 एम क्यूब इसके हिसाब से इसको करेक्ट माना है आंसर के हिसाब से, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, द मिनिमम हाइट ऑफ बैलास्ट ट्रैक परमिटेड इन द प्लेन टेरेन इन मीटर्स। बैलास्ट ट्रैक की मिनिमम हाइट पूछा है इसमें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं, ये मैक्सिमम हाइट होती है, वो मिनिमम हाइट होती है 1 मीटर। तो एक बार पीवे मैनुअल भी देख लेते हैं अपन, इसमें कहीं पे भी नहीं दिया है ऐसा ऑप्शन में। मैनुअल के हिसाब से होता है सेकिंग सेल बी डन ऑन ए नीट प्लेन एंड फ्रीम ग्राउंड विथ गुड ड्रेनेज, द हाइट ऑफ स्टेक सेल नॉट लेस देन 1 मीटर, सेल नॉट लेस देन 1 मीटर। यहाँ पे देख सकते हो ये 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ पे क्या हुआ है ऑप्शन में कहीं पे भी 1 मीटर नहीं दिया हुआ। 0.5, 10, 1.5 एंड ऑप्शन डी इज़ द 2। तो इसलिए इसमें क्या करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको नहीं बता सकता। क्वेश्चन नंबर 52, जंग प्रवण क्षेत्रों में ERC का स्नान किया जाएगा, यानी कि जंग प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें ERC का वो क्या बोलते हैं उसको पेंट करते हैं ना जंग से बचाने के लिए, वो कितने दिन में किया जाना चाहिए। तो दोस्तों जंग प्रभावित क्षेत्रों में पर ईयर किया जाना चाहिए, और जो जंग प्रभावित एरियाज़ नहीं होते उनमें 4 साल में एक बार किया जाना चाहिए। तो पर ईयर होता है प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर कोरिजन प्रोन एरियाज़ में। क्वेश्चन नंबर 53, ट्रैक का ओवरऑलिंग आवश्यक है क्योंकि इसमें सुधार होता है। दोस्तों ओवरऑलिंग करने से ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाता है ट्रैक का, तो जल निकासी के लिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, द गैप एट जंक्शन एंड कॉम्बिनेशन फिशप्लेट एट जॉइंट शुड बी, 0 होना चाहिए जंक्शन एंड कॉम्बिनेशन फिशप्लेट जॉइंट पर गैप, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, SWR में स्तर पार करने पर दोनों और 1.5 मीटर की दूरी के लिए रेल लाइन पर कोई रेल जोड़ नहीं होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट वेल्डेड रेल में जो रेलवे गेट होता है शॉर्ट वेल्डेड रेल पर, उस पर रेलवे गेट से दोनों साइड मिनिमम कितनी दूर पर जॉइंट नहीं होना चाहिए दोस्तों, 6 मीटर पर नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, विजुअल इंडिकेटर बोर्ड ऑन द अप्रोचेज ऑफ अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग शुड बी प्रोवाइडेड एट द डिस्टेंस ऑफ, यानी कि जो रेलवे गेट होता है उससे विशल बोर्ड कितनी दूर पहले लगाया जाना चाहिए ट्रैक पर, ये चाहे अनमैन्ड गेट हो चाहे मैन्ड गेट हो, स्पेशल क्लास गेट हो, ग्रुप ए हो ग्रुप बी हो, कोई सा भी गेट हो, इसमें 600 मीटर पहले लगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, गठन ढलान 1/30 होता है, स्लोप ग्रेडियंट स्लोप 1/30 होता है, इसलिए 30 में एक, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, LWR ट्रैक में फ्रैक्चर की आपातकालीन मरम्मत के बाद पहली ट्रेन को किस कंडीशन में गुजारना चाहिए, ये होना चाहिए स्टॉप डेड या 10 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियरेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 59, बीजी ट्रैक के मामले में गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच की मंजूरी यानी कि कितनी होती है वो उनके बीच में क्लियरेंस, ये होती है 250 ± 50 mm, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, एंटी वेल्ड में एटी प्रोजन के प्रज्वलन के बाद 1.5 सेकंड के बहुत निकट के दहन के समय का पालन करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, यानी कि 20 सेकंड के अंदर अंदर उसका वो टैपिंग कर देना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर वेल्डिंग करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, PWI को सभी गश्त कर्मियों और चौकीदारों का एक बार डैश निरीक्षण करना चाहिए, यानी कि दोस्तों PWI होता है वो वॉचमैन और पेट्रोलमैन को कितने दिन में इंस्पेक्शन करना चाहिए उनके इक्विपमेंट्स वगैरह का, तो एटलीस्ट 1 महीने में एक बार करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, 6.1 मीटर से अधिक अवधि के लिए रेल जोड़ों को अधिमानतः या तो डैश अवधि में प्रदान किया जाना चाहिए, दोस्तों 1/3 के अंदर अंदर किया जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर 1/3। क्वेश्चन नंबर 63, द टॉप टेबल ऑफ द गार्ड रेल शुड बी नॉट बी लोअर देन दैट ऑफ द रनिंग रेल बाई मोर देन 10 mm, यानी कि जो गार्ड रेल होती है वो मेन रेल से कितना अधिक रेल से कम नहीं होनी चाहिए वो उसकी हाइट, तो ये 25 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, स्टेशन गज में अधिकतम ढाल डैश होनी चाहिए जब तक कि विशेष सुरक्षा उपकरण अपनाए जाते हों या विशेष नियम लागू नहीं किए जाते हों,
दोस्तों 1/400 होनी चाहिए मैक्सिमम ग्रेडियंट स्टेशन में, इसलिए ऑप्शन कौन से में है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बीजी के लिए एक वक्र का न्यूनतम त्रिज्या 1.5 मीटर है। दोस्तों बीजी के लिए न्यूनतम त्रिज्या होती है 350 मीटर होनी चाहिए, पर 175 वो 175 मीटर किया है इसने। मेरे हिसाब से 350 मीटर होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 66, ब्रॉड गेज में रेल स्तर से पहिया निकला हुआ स्थान के लिए अंतरिक्ष की न्यूनतम गहराई 1.5 मीटर है। अब देखो इसमें इसका ट्रांसलेशन हुआ है ना हिंदी में, तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया क्वेश्चन का। इसमें पूछा है मिनिमम डेप्थ ऑफ द स्पेस फॉर व्हील फ्लैंज फ्रॉम रेल लेवल इन द ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज में जो रेल का पहिया होता है उससे बाहर कितनी निकली हुई होती है मैक्सिमम? ये 38 mm होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 67, ट्रैक के केंद्र से किसी भी प्लेटफॉर्म की दीवार का अधिकतम और न्यूनतम दूरी 1.5 mm है। दोस्तों मिनिमम तो होती है 1670 mm और मैक्सिमम होती है 1680 mm, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, ब्रॉड गेज के लिए रेल स्तर से ऊपर की अधिकतम ऊंचाई माल प्लेटफॉर्म 1.5 mm है। दोस्तों ब्रॉड गेज के लिए 1065 mm होता है, 1065, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, त्रिज्या के लिए वक्र की डिग्री 1750 mm है। यानी कि मैंने बोला था ना कि कितने भी डिग्री का वो रेडियस पूछे या फिर डिग्री पूछे किसी भी रेडियस के कर्व के लिए, तो 1750 में उसका भाग देना होता है। इसमें 1 डिग्री का पूछा है, तो 1750 में 1 डिग्री का भाग देते हैं तो 1750 ही होता है। तो त्रिज्या के वक्र की डिग्री 1750 के लिए 1 डिग्री हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये इसका फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 70, 60 kg रेल से आप क्या समझते हैं? दोस्तों 60 kg रेल का मतलब होता है 1 मीटर में 60 kg वेट होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों मेरे हिसाब से वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई है, बाकी के 30 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के टोटल 3 पार्ट बनाएंगे। अभी 70 क्वेश्चन तक अपन ने कवर कर लिया है, तो बाकी के क्वेश्चन सभी डिटेल में जो पीवे मैनुअल है उसके हिसाब से अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। मेरी कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया सेकंड वीडियो अपलोड करने में। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप ही के पास आएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए सभी के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।